अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine and preparing from my lectures. So in this lecture we are going to start chapter number 6, that is atmospheric humidity and precipitation. So first of all, remember that atmospheric humidity and precipitation is associated with the temperature. The temperature, atmospheric temperature, is also associated with the atmospheric pressure or air pressure. These are all the things which are interrelated. So today we are going to discuss atmospheric humidity and precipitation. So if there is temperature, there is high temperature, there is high humidity, and more chances of precipitation. First of all, we will discuss what is humidity and precipitation and condensation. So, ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी है हवा में मौजूद एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर, मॉइस्चर। ठीक है, तो मॉइस्चर ज़्यादा होगा, वाटर वेपर्स ज़्यादा होंगे, इन सिंपल वर्ड्स। तो वो एटमॉस्फेयर में हम कहेंगे कि ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी इतने परसेंट है, ह्यूमिडिटी इतने परसेंट है। ठीक है, और ये ह्यूमिडिटी किस वजह से होती है? जब वाटर बॉडीज से हाई टेम्परेचर की वजह से इवेपोरेशन होती है तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, चलो लेट्स डिस्कस द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी। एटमॉस्फेयर में वाटर की प्रेजेंस कहलाती है ह्यूमिडिटी। वाटर किस फॉर्म में होगा? वाटर वेपर्स की फॉर्म में होगा। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर्स वेरीज इन एटमॉस्फेयर। वेरी करता है एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स की क्वांटिटी। वाटर बॉडीज, जाहिर सी बात है, जहाँ पर वाटर बॉडीज होंगी वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। The water from sea, lakes and rivers continuously enter the atmosphere by the process of evaporation in atmosphere. This water is in the form of gas. लेक से, रिवर से, सी वाटर से, ठीक है, अदर सोर्सेज ऑफ द वाटर। ठीक है, उससे कंटिन्यूसली एवेपोरेशन के थ्रू, टेम्परेचर के थ्रू एवेपोरेशन होती है और उसके थ्रू जो है एवेपोरेशन के थ्रू वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में ऐड होते रहते हैं। ठीक है, और वाटर वेपर्स किस फॉर्म में होंगे? गैस फॉर्म में होंगे। इफ द टेम्परेचर ऑफ एयर इज हाई देन द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब वाटर वेपर्स इज आल्सो हाई। अगर एक एयर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसकी कैपेसिटी, उसकी वाटर वेपर्स को कैरी करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। इफ एयर बिकम्स फुल ऑफ वाटर वेपर्स देन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन स्टार्ट्स इन एयर। अगर वाटर वेपर्स जो है वाटर एयर में वाटर वेपर्स की एक पर्टिकुलर अमाउंट हो जाती है, पर्टिकुलर क्वांटिटी हो जाती है, तो कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कंडेंसेशन के थ्रू प्रेसिपिटेशन होती है। पहले कंडेंसेशन होगी फिर प्रेसिपिटेशन होगी। इन दिस प्रोसेस वाटर वेपर्स टर्न इनटू रेनफॉल। वाटर वेपर्स किस फॉर्म में हो जाते हैं? रेनफॉल या रेन ड्रॉप्स की फॉर्म में। इफ टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर डिक्रीजेस इट्स कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब वाटर वेपर्स आल्सो डिक्रीजेस एंड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर कंडेंसेशन स्टार्ट्स इन एयर। ठीक है,
अगर तो टेम्परेचर का एयर का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम है तो उसकी वाटर वेपर एब्जॉर्ब करने की कैरी करने की जो कैपेसिटी है वो कम होगी, ठीक है। और हमने ये भी बाद में डिस्कस की थी कि ठंडी हवा जो है उसका टेम्परेचर कम होता है और तो उसमें वो ड्राई होती है, ठीक है। और गर्म हवा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उसमें वाटर वेपर ज़्यादा होते हैं, तो वो वेट एयर होती है, ह्यूमिड एयर होती है, ठीक है। और ये इसका भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर कोल्ड एयर है तो उसमें भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रेनफॉल स्टार्ट होगी, लेकिन इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टू लॉन्ग, ठीक है। ड्यू टू कोल्ड द वाटर वेपर्स कन्वर्ट इनटू क्लाउड्स, रेन, स्नो, हेल एंड ड्यू एक्सेट्रा। कोल्ड की वजह से ऊपर जब पानी जब वाटर वेपर जमीन से उठेंगे हवा के साथ ऊपर जाएंगे, ठंडे होंगे, तो वो रेन या स्नो या क्लाउड्स की फॉर्म में हमें नजर आएंगे या हेल्स की फॉर्म में नजर आएंगे। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। हमें पता है वाटर वेपर्स ऊपर जाकर कूल डाउन हो जाते हैं तो वो क्लाउड्स की फॉर्म में हम जमा हो जाते हैं, क्लाउड्स बन जाते हैं, ठीक है। वो हमें विजिबल हो जाते हैं। यूजुअली हमें लोअर एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स नहीं मिलते, ठीक है, नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, बट ऊपर एक पर्टिकुलर हाइट पे जाकर क्लाउड्स जो हैं वो विजिबल हो जाते हैं, वाटर वेपर सॉरी विजिबल हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स। Under specific conditions, the water vapors present in the atmosphere gather above sea surface in the form of droplets. The droplets form the clouds. ठीक है, सी के सरफेस पर evaporation होती है और एक पर्टिकुलर हाइट पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में जाकर ये ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में हमें नजर आना शुरू हो जाते हैं, जिनको हम क्लाउड्स कहते हैं। इफ द सेम प्रोसेस हैपेंस ऑन द अर्थ सरफेस इट इज नो एज फोग। अगर यही प्रोसेस हमारे अर्थ सरफेस पर होगा तो उसको हम फोग कहेंगे, वो क्लाउड्स नहीं बनेंगे। एज क्लाउड्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स देयरफॉर देयर प्रेजेंस इंक्रीजेस द ह्यूमिडिटी ऑफ एन एरिया। जहाँ पर क्लाउड्स होंगे हम कहेंगे कि वहाँ की ह्यूमिडिटी ज्यादा है। ह्यूमिडिटी मीन्स द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। क्लाउड कवर द अर्थ सरफेस। क्लाउड जो है वो अर्थ सरफेस को कवर करते हैं। The cover of clouds reflect back the heat waves coming from the earth. जो क्लाउड्स हैं वो हमने ये भी पढ़ा था कि रिफ्लेक्ट करते हैं सन एनर्जी को, सन रेज को, ठीक है। उसकी वजह से जमीन का अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। इट रिजल्ट्स इन द राइज इन टेम्परेचर ऑफ दैट एरिया, ठीक है। वो उस अच्छा जो जो एनर्जी नीचे आ रही है, सन एनर्जी क्लाउड्स में से किसी तरह से पेनिट्रेट करके अर्थ की तरफ आ रही है, वो अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं जाती, क्योंकि क्लाउड्स उसको भी रोक लेते हैं और ऊपर से आने वाली मोस्टली सनरेज को वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो नीचे क्लाउड्स के नीचे है उसका टेम्परेचर जो है वो वार्म हो जाता है, हॉट नहीं, हम इसको कहेंगे वार्म हो जाता है, ठीक है। The presence of clouds during winter increases the temperature of that place. Clouds are divided into different types. Their details are following. Cloud cover जब winters में देखें यूजुअली जब cloud cover होता है ना तो हमें सर्दी कम लगती है। इसकी यही वजह है कि cloud से जो sun rays penetrate करके अर्थ पर आ ही जाती हैं अर्थ सरफेस पर, वो जब अर्थ सरफेस से ट्राई करने के बाद वापस एटमॉस्फेयर में जाती हैं तो क्लाउड का कवर जो है वो उनको जाने नहीं देता। ऐसा क्यों होता है? देखें, सिंपल सी बात है, जो सन से आ रही है एनर्जी उसकी वेवलेंथ जो है वो इस तरह की होगी, बिल्कुल इस तरह की वेवलेंथ होगी, ठीक है। और जब वो अर्थ सरफेस से स्ट्राइक करके वापस जाएगी ना उसकी वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, इस तरह हो जाएगी। तो क्लाउड कवर शॉर्ट वेवलेंथ वाले रेस को आने देते हैं और लॉन्ग वेवलेंथ वाली वेव्स को रेस को वापस नहीं जाने देते, ठीक है। लॉन्ग वेवलेंथ वाली रेज जो है वो क्लाउड से बाहर नहीं निकल सकी, इस तरह होता है। इसी तरह फिर जो एनर्जी अर्थ सरफेस पर आती है वो क्लाउड से नीचे वाले एटमॉस्फेयर में रहती है और उसको वार्म कर देती है, और विंटर्स में हमें इसीलिए क्लाउड्स कवर में सर्दी नहीं लगती। लो लेवल क्लाउड्स हैं। लो लेवल क्लाउड्स आर फाउंड about 200 meters above sea level.
200 मीटर्स 2000 मीटर्स अबव सी लेवल पे होती हैं। दे इंक्लूड स्ट्रेटस, स्ट्रेटोक्यूमुलस एंड निम्बोस्ट्रेटस एक्सेट्रा। इसमें कौन कौन से क्लाउड्स होते हैं? लो लेवल में स्ट्रेटस, स्ट्रेटोक्यूमुलस और एंड निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स होते हैं। ठीक है। Mid-level clouds. Mid-level clouds are found about 2000 to 6000 meters above sea level. Sea level से 2 से 6000 meters होते हैं. Altostratus and altocumulus are included in this type of clouds. ठीक है, वहां पर कौन से थे? स्ट्रेटस, स्ट्रेटोक्यूमुलस और निम्बोस्ट्रेटस। ठीक है, यहाँ पर आल्टोस्ट्रेटस और आल्टोक्यूमुलस क्लाउड्स आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब इनमें हम देख लेते हैं। लो लेवल क्लाउड्स हैं ये वाले, ठीक है, और मिड लेवल क्लाउड्स ये वाले हैं। ठीक है, ये हमें स्टेट्रा की फॉर्म में बिखरे हुए नजर आते हैं और ये जरा इकट्ठे नजर आते हैं। हाई लेवल क्लाउड्स, these clouds are found about 6000 meters above the surface of the sea. Cirrus, cirrostratus and cirrocumulus. Cirrus, cirrostratus and cirrocumulus इसमें आते हैं, are included in this type of clouds. देन वर्टिकली डेवलप्ड क्लाउड्स, कुछ वर्टिकली भी होते हैं जो ऐसे आसमान पे हमें लंबे लंबे नजर आते हैं। वर्टिकली डेवलप्ड क्लाउड्स आर स्पेशल काइंड ऑफ क्लाउड्स। They tend to expand towards height. Usually the expansion in these clouds is about 1000 meters to 12,000 meters above sea level. Cumulus and cumulonimbus are included in this type of clouds. ठीक है, यहाँ पर कौन से थे? सीरोस्ट्रेटस, सीरोक्यूमुलस और आगे आगे सीरस और क्यूमुलस एंड क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। ठीक है, ये 12,000 मीटर से स्टार्ट होते हैं, ये इलोंगेटेड होते हैं, वर्टिकल शेप में होते हैं। ठीक है, देन ये होगी हमारी क्लाउड्स की टाइप्स। ठीक हो गया। आगे हम पढ़ते हैं प्रेसिपिटेशन एंड इट्स टाइप। अब प्रेसिपिटेशन क्या होती है? प्रेसिपिटेशन वाटर का किसी भी फॉर्म में, ठीक है, स्नो में, वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, ठीक है, या आइस की फॉर्म में अर्थ सरफेस पर गिरना, ठीक है, फॉल करना प्रेसिपिटेशन कहलाता है। ठीक है, द फॉल ऑफ वाटर ड्रॉप्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इन लिक्विड और सॉलिड फॉर्म इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। ठीक है, rain, snow and hailstorms are the type of precipitation. Their detail is following. ठीक है, इनकी डिटेल क्या है? रेन, स्नो और हेलस्टॉर्म इसकी टाइप्स हैं प्रेसिपिटेशन की। और प्रेसिपिटेशन क्या है? वाटर का किसी भी फॉर्म में जमीन की तरफ फॉल करना प्रेसिपिटेशन कहलाता है। रेनफॉल, when air move up from the earth's surface in the form of water vapors, the water vapors gather in the form of clouds. ठीक है, क्लाउड की फॉर्म में वाटर वेपर्स ऊपर जाकर जमा हो जाते हैं। When air moves up more, जब और ऊपर मूव करती है एयर, the temperature of these clouds decreases. ठीक है, उनका टेम्परेचर कम हो जाता है क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर मूव करेंगे टेम्परेचर कम होता है, डिक्रीज करता है। इस तरह उन वाटर वेपर्स का भी टेम्परेचर जो है डिक्रीज कर जाएगा। द वेपर्स कंबाइन टुगेदर एंड टेक द शेप ऑफ वाटर ड्रॉप्स। ये फिर एक दूसरे के साथ जमा होना शुरू हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। जब ये ड्रॉपलेट्स एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो क्या होगा? वो एक बड़ा ड्रॉपलेट बन जाएगा। ठीक है, जब छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे, ज्वाइंट करेंगे, तो वो एक बड़ा ड्रॉपलेट बन जाएगा और उसका वेट जो है एयर से ज्यादा हो जाएगा, तो वो ग्रेविटी की वजह से जमीन पर गिर जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेशन। और ये कौन सी प्रेसिपिटेशन है? रेनफॉल प्रेसिपिटेशन। द वाटर when these drops become bigger they fall down as rainfall. जब ये बड़े ड्रॉप्स बन जाते हैं तो रेनफॉल की फॉर्म में जमीन पर गिर जाते हैं। द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ रेनफॉल। अब हम रेनफॉल की टाइप्स को डिस्कस कर लेंगे। ओरोग्राफिक रेनफॉल, the rain which is because of mountains is known as orographic rainfall. The winds
full of water vapors face hindrance of mountains. They move up along slope and their temperature falls. Water vapors turn into drops and rainfall occurs. Clouds समटाइम्स क्लाउड्स मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, उनके रास्ते में कोई माउंटेन आ जाता है इस तरह से, ठीक है, और वो माउंटेन आने की वजह से ऊपर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। उस माउंटेन को क्रॉस करने के लिए जैसे ही वो क्लाउड्स ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो उनका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, गिर जाएगा, कम हो जाएगा, और टेम्परेचर कम होने की वजह से रेनफॉल स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह की रेनफॉल को हम क्या कहते हैं? ओरोग्राफिक रेनफॉल। क्या कहते हैं? ओरोग्राफिक रेनफॉल, जो माउंटेन्स की वजह से, माउंटेन ब्लॉकेज या माउंटेन हिंड्रेंस की वजह से होता है। देन कन्वेक्शनल रेनफॉल। अच्छा, रिकॉल करें, कन्वेक्शनल करंट्स पढ़ी थी हमने कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हवा गर्म हो जाती है, गर्म हवा हल्की होती है, ऊपर की तरफ उठती है, ऊपर उसके जाके टेम्परेचर ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है क्योंकि ऊपर टेम्परेचर कम है, ठीक है। इसी तरह अगर मॉइस्चर वाली एयर, ह्यूमिड एयर जो है वो ऊपर मूव करेगी, वाटर वेपर्स वाली एयर ऊपर की तरफ मूव करेगी, तो वो ऊपर जाकर उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है, और वो रेनफॉल स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा कन्वेक्शनल रेनफॉल में होता है। द रेन ड्यू टू कन्वेक्शनल करंट्स इज नोन एज कन्वेक्शनल रेनफॉल। इन हॉट एरियाज द एयर ड्यू टू मोर टेम्परेचर बिकम्स लाइट and where there is more evaporation the air rises in the form of convectional current। ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से, जैसे इक्वेटोरियल एरियाज में हमने पढ़ा था कन्वेक्शनल करंट्स बनती हैं, ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से एयर ऊपर की तरफ मूव कर जाती है, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था कि जिस एयर का टेम्परेचर ज्यादा होगा उसमें वाटर वेपर्स एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी ज्यादा होगी, तो वो एयर जो मूव कर रही है ऊपर की तरफ उठ रही है लाइट होने की वजह से, तो उसमें वाटर वेपर्स भी बहुत ज्यादा होंगे, इसलिए वो ऊपर जाकर ठंडी होगी, तो रेनफॉल की फॉर्म में वो वाटर वेपर्स ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। As long as air goes upward, temperature goes on decreasing and water vapors turn into drops and make clouds, so rainfall occurs। ठीक है, वही बात सारी हमने डिस्कस कर ली, ऊपर जाएगी, टेम्परेचर डिक्रीज होगा और रेनफॉल होना शुरू हो जाएगी। देन साइक्लोनिक रेनफॉल, और ये साइक्लोन की वजह से होती है, हमने साइक्लोन्स पढ़े थे ना, ठीक है। When air travels from the areas of high pressure to the areas of low pressure, then due to the intermingling of hot and cold winds, a cyclone is created। ठीक है, एयर ट्रेवल करती है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ, और जब लो और हॉट एंड कोल्ड विंड्स आपस में इंटरमिंगल करती हैं, मिक्स होती हैं, तो साइक्लोन बन जाता है। साइक्लोन इज एन एरिया ऑफ लो प्रेशर, उसके अंदर लो प्रेशर होता है, हॉट एयर मूव्स अपवर्ड आफ्टर गेटिंग लाइट इन द वेट, हॉट एयर ऊपर की तरफ मूव कर जाती है, लाइट होने की वजह से इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेज ग्रेजुअली एंड कंडेंसेशन स्टार्ट्स, और उसका टेम्परेचर जो है वो कम होता है आहिस्ता आहिस्ता, और कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है। हैवी क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एंड रेनफॉल अकर। बहुत हैवी क्लाउड, ब्लैक क्लाउड बन जाते हैं और रेनफॉल होना शुरू हो जाती है। Then we have isohyet. The quantity of precipitation is not uniform. Quantity of on the surface of that, as we discussed, जहाँ टेम्परेचर भी यूनिफॉर्म नहीं है, टेम्परेचर की डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म नहीं है, और ये यूनिफॉर्म किस लिए नहीं है? कहीं पर वाटर बॉडीज हैं, कहीं पर नहीं है, कहीं ओशन है, कहीं जो है बिल्कुल ही ड्राई एरिया है, इस वजह से प्रेसिपिटेशन भी कहीं बारिश कम होती है, कहीं ज़्यादा होती है, तो यूनिफॉर्म नहीं है प्रेसिपिटेशन। ऑन मैप्स क्वांटिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन इज at different areas is divided into isohyet. These lines are formed by joining the regions having same precipitation rate। ये आइसोहाइट, हमने आइसोथर्म्स पढ़े थे जो सेम टेम्परेचर को शो करते हैं, फिर हमने आइसोबार्स पढ़े थे जो सेम प्रेशर को शो करते हैं। ये आइसोहाइट्स हैं, ये सेम प्रेसिपिटेशन वाले एरियाज को शो करती हैं मैप पर। देन हाउ वी मेजर द रेन थ्रू रेन गेज। रेन गेज के थ्रू हम लोग रेनफॉल को मेजर करते हैं। दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर रेन इन रेन इज रेन गेज।
ठीक है, रेन गेज के थ्रू हम लोग रेन को मेजर करते हैं। रेन गेज कंसिस्ट ऑफ 2 मेटल सिलेंडर्स एंड 1 मेजरिंग ग्लास सिलेंडर। 2 मेटल सिलेंडर्स होते हैं और एक मेजरिंग ग्लास सिलेंडर होता है। अ फ्लास्क इज अटैच्ड विद द बिगर मेटल सिलेंडर। Usually small cylinder is inside the big cylinder where the rain water is collected। ठीक है, एक उसके अंदर फ्लास्क भी अटैच की होती है, ठीक है, बिगर मैटर सिलेंडर के साथ। और उसके अंदर वाटर, जब बारिश होती है तो उसको बाहर रख दिया जाता है और वाटर उसमें जमा होता रहता है। उसके ऊपर डिफरेंट डिग्रीज बनी होती हैं। में हम लोग रेन को मेजर करते हैं, मिलीमीटर्स में। ठीक है, तो इस तरह से हमें वो टेम्परेचर की रेनफॉल की मेजरमेंट मिल जाती है। The measuring glass cylinder which is fixed under metal cylinders continuously measure the quantity of water। ठीक है, वो मेजरिंग ग्लास जो है वो उसको मेजर कर रहा होता है कंटिन्यूसली। इस तरह का रेन गेज होता है। ठीक है, then second type of the precipitation is snowfall। Sometimes humid air reaches the point in atmosphere where the temperature is even below freezing point। Sometimes ऐसे एरियाज में ऐसे टेम्परेचर एटमॉस्फेयर की ऐसी लेयर में ह्यूमिड एयर होती है जहां पर टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से बिलो होता है। द वाटर वेपर्स इंस्टेड ऑफ टर्निंग इनटू ड्रॉपलेट्स टर्न इनटू स्नो और इनटू फ्रोजन क्रिस्टल्स ऑफ स्नो। जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं या स्नो में या फ्रोजन क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। दीज क्रिस्टल्स कंबाइन एंड मेक स्नो फ्लेक्स। जब ये आपस में कंबाइन करते हैं तो स्नोफ्लेक्स की फॉर्म बन जाती है इनकी। द स्नोफ्लेक्स आर लाइट, दे फ्लाई इन एयर एंड इवेंचुअली फॉल ऑन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ स्नो। इट इज आल्सो नोन एज स्नोफॉल। ये एयर में फ्लाई करना शुरू कर देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता से अर्थ सरफेस पर फॉल कर जाते हैं और इनको हम स्नोफॉल कहते हैं। द स्नो फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इन द फॉर्म्स ऑफ लेयर्स। लेयर्स की फॉर्म में है ना होती है स्नोफॉल। दीज लेयर्स आर इनिशियली सॉफ्ट एंड ग्रेजुअली बिकम हार्ड। और जैसे जैसे स्नोफॉल होती रहती है उन पर लेयर पे लेयर आती रहती है तो वो हार्ड हो जाती है, आइस की फॉर्म में आ जाती है। Then the third form is the hailing. Air takes the water vapors to such cooled areas in atmosphere where temperature is below freezing point। एयर वाटर को ले जाती है, वाटर ड्रॉपलेट्स को या वाटर वेपर्स को एटमोसफेयर में ऐसे पॉइंट पे ले जाती है जहां पर फ्रीजिंग पॉइंट पे below freezing point temperature होता है। Water vapors freezes and form hails which fall on earth। When these hails fall, the water vapors in their way join them and their size increases। अच्छा, वो जो स्नोफॉल है वो जहाँ पर ऐसे एरियाज में होती है जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो पहले से ही लो होता है। हमारे यहाँ हेलिंग जब होती है तो ऐसा प्रोसेस होता है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो आइस में बन जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे वो नीचे आते हैं तो उनके रास्ते में जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स आते हैं वो उनके ऊपर जमा होके उनके साथ वो भी फ्रीज हो जाते हैं। इस तरह से जो वाटर ड्रॉपलेट्स का साइज बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो वो फिर ग्रेविटी की वजह से जमीन पर गिर जाते हैं और इसको हम हेलिंग कहते हैं। देन स्लीट है। The combination of rainfall and snowfall is called sleet। When raindrops pass through the lower cold surface layer of atmosphere, they freeze। These drops contain liquid water inside, but their outer covering is hard। बड़े बड़े वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जब ऐसी एयर में से गुजरेंगे जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है या फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम है तो वो फ्रीज हो जाते हैं। इस तरह जब वो ज़मीन पे आते हैं तो बाहर से वो फ्रीज फॉर्म में होते हैं वो ड्रॉपलेट्स और अंदर उनके लिक्विड वाटर मौजूद होता है। अच्छा, freezing precipitation as a source of fresh water। Precipitation is necessary for all kinds of fresh water reservoir in hilly and plain and desert areas। Precipitation is the source of fresh water storage। हमें पता है जब बारिश होती है उसका वाटर जो है वो फ्रेश वाटर होता है और हमारे लिए एक बहुत अच्छा सोर्स है फ्रेश वाटर का, डेजर्ट एरियाज में भी और प्लेन एरियाज में भी। ठीक है, द स्टोरेज ऑफ वाटर इन रिजर्वायर इंक्रीजेज थ्रू रेन इन रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड लेक्स।
तो पानी रिजर्वायर्स में हमारे जो रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, लेक्स हैं, उनका स्टोरेज भी बढ़ जाता है रेन होने की वजह से। रेन वाटर इंक्रीजेज द रिसोर्स ऑफ अंडरग्राउंड वाटर व्हेन इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ सरफेस। जैसे जैसे वो वाटर अर्थ में पेनिट्रेट करता है, हमारे अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स में जाता है, उनको भी ये इंक्रीज करता है। वाटर इज इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट लाइफ। वाटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी लाइफ का। The life of plants is at the verge of extinction if they are not provided with water। हमें पता है हम plants को पानी नहीं देंगे तो वो खत्म हो जाएंगे। Survival is impossible on earth without water। हमारे अर्थ के बगैर, अर्थ पर पानी नहीं होगा तो लाइफ इम्पॉसिबल है। वाटर इज प्रोफ्यूजली यूज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। हम अपनी फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में या डेली लाइफ में हम वाटर को यूज करते हैं। वाटर एक्ट्स बैकबोन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में वाटर को हम एज अ बैकबोन कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, मेन पॉइंट्स में आ जाते हैं। प्रेजेंस ऑफ वाटर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है? पानी की वाटर वेपर्स का प्रेजेंट होना एटमॉस्फेयर में। ड्यू टू कोल्ड वाटर वेपर्स चेंज इनटू क्लाउड, रेन, स्नो एंड हेल। हो कोल्डनेस की वजह से, फ्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से वाटर जो है वो क्लाउड्स में, रेन में, स्नो में एंड हेल में कन्वर्ट हो जाता है। लो लेवल क्लाउड्स आर फाउंड 2000 meters above sea level। Mid-level clouds are found to about 2000 to 6000 meters above sea level। ठीक है, लो लेवल वाले 2000 तक और मिड लेवल 2000 से 6000 meters above, और हाई लेवल जो है 6000 and above sea level। ठीक है, the fall of water drops on the surface of earth in liquid or solid form is known as precipitation। water का किसी भी फॉर्म में, लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में अर्थ सरफेस पर फॉल करना क्या कहलाता है? प्रेसिपिटेशन। द रेन विच इज बिकॉज ऑफ माउंटेन्स इज नोन एज ओरोग्राफिक रेनफॉल। माउंटेन्स की वजह से जो रेनफॉल होती है उसको हम ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। द रेन ड्यू टू कन्वेक्शनल वेव्स इज नोन एज कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल करंट या वेव्स की वजह से जो रेनफॉल होती है उसको हम कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं। द लाइन्स फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द रीजन्स हैविंग सेम प्रेसिपिटेशन रेट आर नोन एज आइसोहाइड। आइसोहाइड हम कहते हैं वो ऐसी लाइन्स हैं जो सेम प्रेसिपिटेशन वाले एरियाज को शो करती हैं मैप पर। The instrument used to measure the rain is रेन गेज। रेन गेज के थ्रू हम रेन को मेजर करते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ रेन एंड स्नो इज नोन एज द स्लीट। रेन एंड स्नो का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम स्लीट कहते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स इज लाइफ इज वाटर। ठीक है, प्लांट हमारी लाइफ, प्लांट्स की, एनिमल्स की, ठीक है, ह्यूमन बींग्स की लाइफ वाटर पर डिपेंड करती है। देन वी आर गोइंग टू सॉल्व द our exercise the height of stratus from the surface of the earth। तो सीरोस्ट्रेटस हमने स्ट्रेटस, ये स्ट्रेटस जो थे वो हमने लो लेवल क्लाउड्स पढ़े थे तो 2000 मीटर्स आएगा। ठीक है, उसके बाद the lines joining the point having equal quantity of precipitation, तो हम उसको कहेंगे isoheight। ठीक है, precipitation provides, precipitation क्या प्रोवाइड करते हैं? रेन वाटर, फ्रेश वाटर रिजर्वायर से। ओरोग्राफिक रेनफॉल इज ऑन माउंटेन्स। ठीक है, the instrument to measure rain is rain gauge। डिफाइन प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन क्या है? ठीक है, और आगे है, ये आपको पता है प्रेसिपिटेशन क्या है। ठीक है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का क्या मीनिंग है ये भी आपको मैंने डिस्कस किया है, आपको आता होगा। कंडेंसेशन क्या है? गिव रीजंस ऑफ फॉर स्नोफॉल। स्नोफॉल की रीजंस की 2 रीजंस या 3 रीजंस आप बता सकते हैं। राइट डाउन द डिटेल नोट ऑन टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। कितनी टाइप्स हैं प्रेसिपिटेशन की? 3 टाइप्स हैं। ठीक है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन की इम्पोर्टेंस भी हमने पढ़ी है। रेन वाटर फ्रेश वाटर रिजर्वायर्स प्रोवाइड करती है। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, तो क्लाउड्स की टाइप्स को भी आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये सारा हमने इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है और आपने उसको बताना है। ठीक है, इस लेक्चर को गौर से सुनना है। ठीक है, और समझने की कोशिश करनी है। ठीक है,
ना मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।